आज जो आपकी मीटिंग है, किस उद्देश्य से लेकर के आज आप बैठे हैं? दरअसल आज का ये जो कार्यक्रम रखा गया, यह इसी हमने इसलिए रखा कि हमारी पार्टी लोक जन समाज पार्टी भारत जब से बनी है, आज तक लगातार अनवरत गरीब, मजदूर, बेरोजगार और असहायों के लिए कार्य कर रही है, जिसमें हमारी पार्टी एक मैनिफेस्टो में अपने रखी है कि हम शिक्षा नीति पर, स्वास्थ्य नीति पर और रोजगार नीति पर कार्य करेंगे, कर भी रहे हैं। बहरहाल हम लोग सामाजिक न्याय और देश को समुचित विकास के पथ पर ले जाने के लिए जो कार्य कर रहे हैं, इसका मेन उद्देश्य हमारा और मेन एजेंडा यही है कि अभी जगह जगह आप देख रहे हैं पेंशन के लिए लड़ाई हो रही है, वेतन के लिए लड़ाई हो रही है, संविदा कर्मचारियों की लड़ाई हो रही है, और हमारे ही बिरादरी यानी नेतागिरी की ही बिरादरी जो है वो ऐन मौके पर लगातार मजे लेकर के अपने अपने कार्यक्रमों को कर रहा है। जैसा कि आज मैं विधायक हो जाऊं, फिर कल सांसद हो जाऊं, तो जितना मेरा कैटेगरी बदलेगा, चाहे विधायक का या सांसद का या एमएलसी का, उतना हमारा पेंशन बनेगा। जय बार मैं बनूंगा तय बार पेंशन बनेगा। तो 5 साल हम रोजगार करने आते हैं, नेतागिरी की आज जो जाति धर्म के प्रकाष्ठा में और जाति धर्म के रूप में लोगों ने बांट दिया है, तो ये सिर्फ रोजगार कर रहे हैं, यह सेवा भाव से नहीं कर रहे। तो इस चीज की हमारी पार्टी धुआंधार विरोध कर रही है। हर जगह हम चौपाल लगा करके विरोध कर रहे हैं, जनसभा करके विरोध कर रहे हैं, नुक्कड़ सभा करके विरोध कर रहे हैं कि हमें शिक्षा नीति पर, स्वास्थ्य नीति पर और बेरोजगारी नीति पर कार्य करना है। क्योंकि लगातार देखने को मिलता है कि आरक्षण का लाभ देखिए, इसी में एक लाइन आता है, आरक्षण का लाभ वही लोग पाते हैं कि जो हर तरह से संपन्न है, चाहे वो दलित का आरक्षण हो या ओबीसी का आरक्षण हो। अभी 8 लाख का टारगेट रखा गया था ओबीसी और सामान्य में कि 8 लाख तक जिसका आय है वो क्रीमी लेयर के अंदर नहीं रहेगा, लेकिन सरकार ने उसको बढ़ाते हुए एक मानक तैयार किया कि 15 लाख रुपया किया जाएगा। जब 15 लाख हो जाएगा तो आरक्षण का मतलब यह है कि जो सबसे निचले तबके का आदमी है वो आरक्षण का लाभ नहीं पाएगा, और 15 लाख तक पाने वाले जो अच्छे अच्छे जगहों पर पदों पर बैठे हुए हैं वे अपने 10-10 से 12-12 लोगों को, अपने जानने वालों को आरक्षण का लाभ दिला देंगे। तो हमारी पार्टी यह मांग कर रही है कि 8 लाख पूर्व नियोजित जो धनराशि रोका गया था कि 8 लाख तक इनका रहेगा आय, तो वहां तक क्रीमी लेयर की व्यवस्था रहेगी, तो 8 लाख से इसको कम से कम 10 साल तक फ्रीज रखा जाए, 10 साल तक न बढ़ाया जाए। हमारी पार्टी इसके लिए काम कर रही है। हमारी पार्टी इसके लिए काम कर रही है कि हर गांव में जो हॉस्पिटल 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर पर बड़े बड़े बनाए गए हैं, वो हर गांव में एक हॉस्पिटल ऐसे हो कि जहां आईसीयू से लेकर के वेंटिलेटर तक की व्यवस्था हो और वो सरकार की नज़र में हो। क्योंकि प्राइवेट व्यवस्था ये है कि लोग मर जाते हैं, उसके बाद भी वेंटिलेटर पर रख करके और पैसे वसूलने के लिए डॉक्टरों के द्वारा यह कहा जाता है कि अभी आपका मरीज ठीक ठाक है, सांस चल रहा है, तो सुधार हो रहा है, और जो ही उनका पूरा बिल पेमेंट हो जाता है तो डॉक्टर के द्वारा यह कहा जाता है सॉरी बचा नहीं पाए। तो उस परिवार के साथ क्या गुजरता है कि जो अपना घर जर जमीन बेच करके अपने परिवार को बचाने के लिए दवा कराता है, इलाज कराता है, और लास्ट में डॉक्टर के मुंह से सुनना पड़ता है कि वो सॉरी नहीं बचा पाए। तो हमारी पार्टी इसके लिए कार्य कर रही है कि जो डॉक्टर वेंटिलेटर पर बिना परिजन को दिखाए कहते हैं कि आपका परिवार ठीक ठाक है, सांस चल रहा है, सुधार हो रहा है, और जल्दी से जल्दी अपना बिल वाउचर जमा करा दीजिए, और उसके बाद अगर वो कहता है तो सॉरी मैं नहीं बचा पाया,
तो ऐसे में उस डॉक्टर के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और उसका मान्यता रद्द कर दिया जाए और डॉक्टरी करने लायक ना रहे। हमारी पार्टी ये मांग करती है। दूसरा मांग जो हम लोगों ने किया है शिक्षा नीति पर। उस शिक्षा नीति पर यह है कि चाहे वो केजी का छात्र बच्चा हो या एमए का हो या बीए का हो, ग्रेजुएशन का हो, मतलब या पीएचडी कर रहा हो, सरकार जिस तरह से छात्रवृत्ति की व्यवस्था बनाई है या और कुछ व्यवस्था बनाई है, तो उसको इस तरह से टारगेट बनाया जाए कि सबको वो लाभ मिले, चाहे वो गरीब के बच्चे का हो या अमीर के बच्चे का हो। किसी के लिए चिन्हित न किया जाए कि नहीं ये सांसद जी के लड़के हैं तो इनका जो है नेशनल कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, ये विधायक जी के लड़के हैं तो इनका नेशनल कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, और ये गरीब का है तो इनको हटा दिया जाएगा। ऐसा कुछ ना हो। हम लोगों की मांग ये है, हमारी पार्टी का ये मांग है कि हम आगे चल करके सबको एक तरह की शिक्षा मिले, एक और वो ऐसा सृजन किया जाए कि बेरोजगारी दूर भगाने में कारगर हो। ऐसा न हो कि किसी को संविदा पर भर्ती करके 1 साल 2 साल 4 महीना 6 महीना रखने के बाद उसको हटा दिया जाए। तो इसके लिए हम लोग भ्रष्टाचार को बंद करने के लिए और जन सुरक्षा, किसान सुरक्षा, स्त्री सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, ड्राइवर सुरक्षा, सारी सुरक्षाओं का मांग करते हैं। क्योंकि अभी साइबर सुरक्षा में बात आती है, तमाम होनहार थानेदारों के द्वारा या वीडियो कॉलिंग करके बताया जाता है कि देखिए अगर फ्रॉड कॉल आता है तो ऐसे सावधान रहिए करें। तो ये साइबर फ्रॉड कैसे होते हैं जबकि इस टेक्नोलॉजी इतनी हाईटेक हो गई है? उस साइबर सुरक्षा की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए, क्योंकि बहुत ऐसी व्यवस्था है कि फ्रॉड फोन आने के बाद उनके खाते से पैसे समाप्त कर दिए जाते हैं और वो आदमी हाथ मलते रह जाता है, कुछ कर नहीं पाता है। तो साइबर की सुरक्षा बनानी चाहिए। और ड्राइवरों की अभी जो मामला आया था हिट एंड रन, इसमें ड्राइवरों की सुरक्षा के लिए हमारी पार्टी ये मांग करती है कि ये तो हिट एंड रन बना लिए कि ड्राइवर भागने ना पाए एक्सीडेंट होने के बाद, लेकिन वो ड्राइवर कहाँ तक नहीं भागेगा, क्या नहीं करेगा, इस चीज़ को सोचना चाहिए। और इसके लिए हमारी पार्टी यह डिमांड कर रही है कि ड्राइवरों की सुरक्षा तभी हो पाएगा जब सड़कें सही होंगी। क्योंकि हम बिना लाइसेंस के चलते हैं, बिना हेलमेट के चलते हैं या बिना सीट बेल्ट के चलते हैं तो फाइन सरकार के द्वारा किया जाता है। लेकिन जगह जगह पर सड़कों में गड्ढे हैं, जगह जगह सड़कें कटी हुई हैं, उस पर सरकार के ऊपर फाइन क्यों नहीं? हमारी पार्टी यह मांग करती है सरकार से कि जिस रोड पर गड्ढे हों, जो सड़क सबसे खराब हो, उस रोड पर किसी भी तरह का फाइन ना लगाया जाए, चाहे वो ड्राइवरों का हो या जनता का। इसके लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। और स्त्री सुरक्षा जो है, आने वाले दिनों में सरकार के द्वारा ये बार बार कहा जाता है कि हम महिला सुरक्षा देते हैं, लेकिन आए दिन लगातार आप देख रहे हैं कि घटनाओं पर घटना होते जाता है। यहाँ बलात्कार, वहाँ बलात्कार, यहाँ छेड़खानी, इस तरह से तमाम ऐसे समस्याओं से निजात पाने के लिए स्त्री यानी नारी सुरक्षा की आवश्यकता है और नारी सुरक्षा पर काम करना होगा। फिर किसान सुरक्षा पर आते हैं। किसान सुरक्षा कैसे होगा? आए दिन आवारा पशुओं के द्वारा, छोटा पशुओं के द्वारा जनता का फसल बर्बाद होता है। किसान फसल बीमा योजना बनाया गया है जो किंचित लोगों को मिलता है, सबको उसकी जानकारी नहीं है। तो सरकार को यह करना चाहिए कि जिन लोगों का चाहे वो आवारा पशुओं से नुकसान होता हो या पाले पशुओं से नुकसान होता हो, तो किसान बीमा फसल योजना जो बनाया गया है उसका पूर्ण रूप में लाभ दिया जाए, तब किसान सुरक्षा हो सकती है। तो इस तरह से तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर हमारी पार्टी कार्य कर रही है और आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर 2024 के चुनाव में एक निर्णायक भूमिका लोक जनसमाज पार्टी निभाएगी, जिसके लिए हमारे उत्तर प्रदेश अध्यक्ष, बिहार प्रदेश अध्यक्ष, झारखंड प्रदेश अध्यक्ष, मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष, महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष जी जान लगाए हुए हैं, जो अभी हम लोग बहुत जल्द एक प्रशिक्षण शिविर लखनऊ में रखने जा रहे हैं, जिसका तारीख आने के बाद आप लोगों को अवगत कराया जाएगा। लेकिन आप लोगों के माध्यम से यह मैं पुनः एक बार सरकार से यह मांग करता हूं कि नारी सुरक्षा, सड़क सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, किसान सुरक्षा और ड्राइवर सुरक्षा
की व्यवस्था बनाएं और बेरोजगारी दूर भगाने के लिए नई नीति लाएं। इसी के साथ जय हिंद, जय लोक जन समाज पार्टी, जय भारत।